हिंदी विभाग से प्रोफेसर दीपेंद्र सिंह जडेजा सर के निर्देशन में पीएचडी कर रहा हूँ। और आज प्रेमचंद्र के ऊपर जो कार्यक्रम है उसका मेरा विषय है कि प्रेमचंद्र स्वतंत्रता संग्राम और आज प्रेमचंद्र की प्रासंगिकता। तो प्रेमचंद्र का रचना काल 1906 से 1936 तक का लगभग 30 वर्षों का रहा है। और इस काल को हम कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र युग के नाम से जानते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने गिलहरी सा योगदान दिया तो किसी ने हनुमान सा योगदान दिया। तात्पर्य यह है कि जहाँ जैसी स्थिति थी वहाँ पर उन्होंने अपने प्रयास किए। तो प्रेमचंद्र ने भी साहित्य लेखन में सबसे पहला अपना कहानी संग्रह सोजे वतन को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के रूप में किसी एक फौजी का देश के रूप में जो खून गिरता है उसी को सबसे अनमोल रत्न बताया। और यह बात अंग्रेज़ों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उनकी 700 प्रतियां, बची हुई प्रतियों को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से जला दिया था। और प्रेमचंद्र स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के इतने समर्पित थे कि उन्होंने उनके द्वारा चलाई गई दो पत्रिकाएं, जिसका नाम हंस और जागरण है, इसके लिए उन्हें जुर्माना भी देना पड़ा था। और फिर एक उनके जीवन का एक ग्लानि का क्षण ये था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोग भाग ले रहे थे तो उसमें शिवरानी देवी, जो कि उनकी पत्नी थी, उनको जेल हो गई थी कुछ दिनों की और इनको नहीं हुई थी। तो ये हम कहते हैं कि इस बात की मुझे हमेशा ग्लानि रही कि मैं भी आंदोलन में भाग तो लिया लेकिन मुझे जेल नहीं हो पाई। और प्रासंगिकता के लिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र आज के समय में इसलिए भी प्रासंगिक हैं क्योंकि आज भी हमारे समय में, हमारे समाज में होरी की दशा वही है जो उस समय थी। घीसू और माधव के जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव देखने को नहीं मिलता है। प्रेमचंद्र के साहित्य में कई ज्वलंत मुद्दे हूबहू आज भी मिलते हैं। जब तक ये साम्यता बनी रहेगी तब तक प्रेमचंद्र प्रासंगिक रहेंगे। इस प्रासंगिकता से हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण आज भी हमारे समाज में होरी की स्थिति बिल्कुल वही है।